प्यार भरी राधे राधे। बस की कोशिश। पीयू को स्कूल से छोड़ते हुए आकर ना देखो 9 बज गए यहाँ पे। एक्चुअली उसका स्कूल ना हाफ एन आवर लगता है जाने के लिए और हाफ एन आवर वहाँ से आने के लिए लगता है। तो मैं ई रिक्शे वगैरह में लेकर चली जाती हूँ उसको, और आते वक्त कोशिश करती हूँ कि चलो वॉक मेरी हो जाएगी थोड़ी बहुत, इसी बहाने से ही मेरी थोड़ी हेल्थ का ख्याल हो जाता है। वरना तो वैसे सुजीत जाते हैं यूजुअली छोड़ने, बट आज उनको थकावट हो रही थी तो वो नहीं गए। और यहाँ पर ना सुजीत और परी दोनों ही सो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये जब तक सो रहे हैं ना तब तक मैं अपने घर के काम निपटा लूँ, क्योंकि सुबह के काम तो रुकने वाले तो है नहीं। और फिर मैं इनके उठने का वेट करूँगी तो मेरे काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि इन्हें निकलना है अराउंड 10:30 के आसपास। तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है। तो बस शुरू करते हैं अपने काम आज के। उससे पहले ना एक कड़क चाय पीते हैं, फिर उसके बाद शुरू। और देखिए यहाँ पर मैं भी चाय बनाने आ गई हूँ। चाय की लत भी जो है ना ये भी बड़ी ख़राब है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे होता है मुझे 2 टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए, एक सुबह और एक शाम। पता नहीं आदत सी पड़ गई चाय पीने की, या हम टी लवर हो ही गए हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है शायद उस तरीके से हमने चाय पीना कुछ ज़्यादा ही अपनी ज़िंदगी में जो है लागू कर दिया है। अब बस ये चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई। मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बना ही ली ऑलमोस्ट। ज़्यादा कुछ नहीं, अदरक वगैरह मैं डालती हूँ, और कभी अगर इलायची मेरा मन होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ था पता है, ये ना रात की रोटी रखी थी मेरे पास। तो ना ये ना हम बचपन में बहुत खाया करती थी, मतलब जो रात की रोटी बच जाती थी ना उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों तेल लगा लो और उसको ना बढ़िया अच्छे से करारा करके सेकना है। जितना करारा आप सेकोगे ना, मतलब क्रिस्पी जिसको बोलते हैं ना, जितना आप क्रिस्पी सेकोगे उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होकर आता है। मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर जब ये अच्छे से सिक जाती है ना तो उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल लो, हल्का सा एकदम, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद चाय के साथ इसको खाओ, इतना मतलब टेस्टी लगता है ना। नमकीन वमकीन सब फेल लगता है। तो मेरे घर में जब भी रोटी बचती ना मैं तो यही करती हूँ। अच्छा यहाँ पर ना सुजीत से ना मैंने कुछ सब्जियाँ मंगवाई थी, क्योंकि मैंने पिछले दिन यानी कि कल अपना फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो मैंने इनसे कह दिया था कि आप कुछ सब्जियाँ लेते आइएगा। तो ये शायद बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इन्होंने कहा कि मेरा ऐसे ज़्यादा दूर तक जाने का मेरा मन नहीं था, तो जो मुझे घर को आते वक्त जो सब्जियां मुझे दिखी वो मैं लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये 2 भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर वो लाए थे पालक और गोभी। तो मैं ना इनको अच्छे से वॉश कर दूँगी, और वॉश करने के बाद ना इनको थोड़ी देर में सुखा लूँगी बाहर। और जब ये सूख जाएंगे ना अच्छे से, फिर उसके बाद मैं इसको फ्रिज में ना स्टोर करके रख दूँगी। तो बस गोभी वगैरह अच्छे से धुल जाएगी, सब्जी वगैरह अच्छे से धुल ही जाएगी। फिर उसके बाद मैं अपने काम यहाँ पे शुरू कर दूँगी थोड़े थोड़े। ये धो के रख लो ना तो एक काम मतलब लगता है कि चलो कुछ तो काम ख़त्म हुआ, मतलब हैंड टू हैंड जितना काम हो जाए उतना अच्छा। बाद के लिए रखो ना तो फिर वो बढ़ता ही जाता है काम। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी बाहर रख के आ गई थी, मतलब जो मैंने अभी धो के रखी थी ना वो सब्जी वगैरह जो धोई थी ना वो बाहर रख के आ गई हूँ मैं धूप में। और मेरे यहाँ पे ना कुछ थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगा के ना पहले काउंटर टॉप ही फटाफट क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होनी। सुजीत का लंच वगैरह सब कुछ अभी यहीं पे, जितना भी काम है ना मेजोरिटी वो यहीं से शुरू होगा। तो बस जी मैं काउंटर टॉप भी अपना क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी, ब्रेकफास्ट या लंच की तैयारी करूँगी, मतलब जो सुजीत टिफ़िन में ले जाएंगे। तो गोभी वो लाए थे, तो मैंने कहा चलो यार गोभी के पराठे ही बना दूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और सुजीत को भी बहुत पसंद है गोभी के पराठे। गोभी हो, आलू हो, मेथी हो, ये तो मतलब सीज़न जो है ना सर्दियों वाला, तो इसमें तो पराठे अच्छे लगते हैं। गर्मियों में कहाँ इतने खाए जाते हैं, सर्दियों में बहुत पसंद है। बस मैं इनको बारीक बारीक ऐसे कद्दूकस कर लूँगी यहाँ पे गोभी को। और फिर जब ये अच्छे से कद्दूकस हो जाएगा ना तब मैं इसको जो है आगे भून लूँगी। और मीनवाइल ना मतलब मैं जब तक काम कर रही थी मुझे लगा था कि ये नटखट सोई रहेगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ये उठ के आ गई यहाँ पे। बस फिर मैंने अच्छे से गोभी को कद्दूकस कर लिया था, और यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाल लिया। आप चाहें ना तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने स्किप कर दिया अजवाइन, क्योंकि परी को ना खास उसका फ्लेवर पसंद नहीं है ज़्यादा। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाला है, और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इनको ना अच्छे से भूनने के बाद ना मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड कर लूँगी। और ये गरम मसाला ना विदाउट ऑनियन गार्लिक है, एवरेस्ट का है। मैंने आप लोग को दिखाया था मेरी जो ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल था ना, उसमें आप लोग देख लीजिएगा जाके एक बार, ठीक है। और बस यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल के और फिर मैं अच्छे से इसको भून लूँगी।
इसको ना भूनना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको भूनेंगे ना उतना इसका टेस्ट ना इन्हेंस होकर आता है पराठों में। तो बस जी इसको अच्छे से मैं भून लूँगी बढ़िया से। जब ये भून जाएगा ना लास्ट में मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि पहले तो गोभी जब हम फ्राई करते हैं ना तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। फिर जैसे वो भूननी शुरू होती है ना तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तब इसलिए मैंने लास्ट में नमक डाला है। अब बस मैं यहाँ पे जो है आटा भी गूँध के रख लूँगी। अभी गूँध दूँगी ना तो जब मेरे को बनाने की बारी आएगी ना, जब मतलब मैं पराठे सेकूँगी, बनाऊँगी, तब तक ना आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि चलो मतलब थोड़ी देर पहले ही जो है आटा गूँध के रख लो। इससे आटे पे ना ज़्यादा मल मतलब गूँधने के लिए मेहनत भी नहीं लगती है और थोड़ी देर बाद ना आटा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। बस जी यहाँ पे मेरा आटा भी हो गया, मेरी जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो गई है। तो अब बस मैं अपने ऊपर-ऊपर का जितना भी घर का जो इधर-उधर फैला रहता है ना सामान, वो सब मैं अरेंज करके रख लूँगी। ये बेड एज़ सच कुछ ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, क्योंकि बच्चे सिर्फ़ सोने के लिए इस कमरे में आते हैं, बाकी दिन तो वो हॉल में और मेरे वाले कमरे में दिन गुज़ार देते हैं। तो बस मैं इसको ऊपर-ऊपर से बढ़िया से क्लीन कर दूँगी और क्लीन होने के बाद ना जितना जो सुबह का मतलब मैक्सिमम काम होता है ना, वो मुझे लगता है कि जब तक इसके पापा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लूँ। अगर इन केस मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, तो उनके जाने के बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो मैं शुरू कर देती हूँ। और ये देखिए मैं हॉल में भी आ गई हूँ। हॉल में मुझे समझ में नहीं आता कि कपड़े यहाँ-वहाँ फैल कैसे जाते हैं? क्या आपके घरों में भी ऐसा ही हाल होता है सुबह-सुबह का? मेरे तो होता ही है। जब पीहू जाएगी तो वो जैसे ही मतलब जहाँ पे चेंज करेगी वहीं पर जहाँ उसको जगह मिलती वहाँ वो कर देती, क्योंकि अंदर वाले कमरे में उसके पापा सो रहे थे, इस वाले कमरे में लड्डू गोपाल जी है तो भगवान जी का कमरा है तो वहाँ उसने करे नहीं थे। तो शायद उसको यही जगह ठीक लगी होगी, सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का, तो उसने यहीं पे चेंज कर लिए थे और यहीं पे फेंक दिए हैं। और बस जी यहाँ पे ना मैंने अपने जो कुशन्स वगैरह हैं अच्छे से सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दिए। ये भी ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे, क्योंकि शाम को भी मैं एक बार सफाई ज़रूर करती हूँ पूरे घर की। तो इस वजह से ना मतलब सुबह का जो काम है वो थोड़ा आधा हो जाता है। मैंने आप लोगों से पहले वाली वीडियो में भी शेयर किया था कि रात को ना मैं थोड़ा बहुत घर ऊपर से अरेंज करके ज़रूर सोती हूँ। और फिर जो ये सुबह का होता है ना, ये पीहू के और पापा, इसके पापा जो होते हैं या परी जो होती है ना, उनके जाने के वक़्त जो ये ख़राब होता है तब का होता है। अब देखिए इनके भी कपड़े ना इन्होंने यहाँ पे निकाल के रख दिए थे कि ये मैं नहा के आऊँगा तो मतलब पहनूँगा। जीन्स इतनी गंदी हुई नहीं थी तो मैंने कहा था आप दोबारा पहन लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बस जीन्स मैं जब तक यहाँ से उठा रही थी ना तो उनकी जेब से ना मुझे कुछ सिक्के मिले, जो मैं उनको वापस नहीं करूँगी, वो मैं खुद ही रख लूँगी, अब मैं उनको नहीं दूँगी। जब भी इनकी जेब से सिक्के वग़ैरह गिरते हैं ना तो मैं रख लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं बेड अच्छे से क्लीन कर दूँगी। रात को ये बिछाया ही था तो ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, तो ऊपर-ऊपर से हल्का-सा क्लीन कर लूँगी बस। ये भी देखिए बातें करते-करते बेड भी भीग गया। जब बेड वगैरह क्लीन हो जाता है ना दोनों कमरों का, तो ऐसा लगता है ना घर के ना आधे काम निपट गए। फिर बस जो झाड़ू-पोछा होता है, डस्टिंग वगैरह होती है, वही रह जाती है। अदरवाइज़ तो मैक्सिमम काम यहाँ पे मेरे हो ही जाते हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब जल्दी फ्री होना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत सही लगता है, मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। जब मैं पीहू को स्कूल छोड़ने गई थी ना तो मैं पीछे से मशीन लगा कर गई थी। तो जब तक मैंने अपने घर के दूसरे काम निपटाए और पीहू को छोड़ के मतलब मैं स्कूल से वापस आई, तब तक मेरे यहाँ पे कपड़े भी अच्छे से धुल चुके थे। बस जी कपड़ों को मैं यहाँ पर आके अब फैला दे रही हूँ तार पे। आजकल का जो मौसम है ना, वो बहुत सही हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, अच्छा लग रहा है मतलब वेदर। जब से बारिश हुई ना उसके बाद से वेदर अच्छा हो गया। तो कपड़े भी ना जैसे दिन में डालो तो शाम तक में सूख जा रहे हैं। अगर मशीन में वॉश किए हैं ना तब तो शाम तक में अच्छे से सूख जा रहे हैं। हाथ से धुलें तो मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि उसमें ड्राई नहीं हो पाता है। बाकी तो ये है कि मशीन वाले तो सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चिमटी वगैरह लगा दूँगी अपने सारे कपड़ों पे और बस जी मेरे कपड़ों का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब ये देखिए और एक काम मेरा ख़त्म, कितना अच्छा लगता है ना सुबह-सुबह काम जैसे-जैसे ख़त्म होते जाते हैं। बस यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि इनके भी जाने का समय हो रहा था, इनको ऑफ़िस के लिए निकलना था। तो ये ना अपना नहाने चले गए थे, तो मैं भी यहाँ पे बस पराठे सेकना मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ना साइड में देखिए आपको परी दिख रही है ना, ये हमेशा जब मैं आटा गूँथती हूँ या रोटी वग़ैरह बनाऊँगी ना,
तो ये आ जाती है पीछे-पीछे। इसको रहता है कि मम्मा मुझे थोड़ा-सा आटा दे दो, मुझे खेलना है। ये तो इसका फ़ेवरेट गेम है। हम भी ना अपने बचपन में ऐसे बहुत करते थे, मम्मी जब आटा वग़ैरह गूँथती थी ना, तो हम उनसे माँगते थे कि मम्मा हमें दे दो, हम ना इससे टॉय बनाएँगे। हम इससे बत्तख बनाते थे, पता नहीं हम न जाने क्या-क्या बनाते थे। तो परी भी ऐसे ही करती, जब उसको आटा दिख जाता है ना, तो वो भी यहाँ पर आके ना ज़िद करती, मम्मा मुझे दे दो। तो वो अपनी ना छोटी-सी रोटी बेल के लेकर आएगी या उससे कोई टॉय वग़ैरह कुछ बना के कार्टून कैरेक्टर क्या मतलब वही सांप कभी बना के ले आएगी, कभी बॉल बना के ले आएगी, कभी कुछ बना के ले आएगी और बोलेगी मम्मा इसको भी ना आप सेक दो तवे पे। तो फिर उसके बाद ना देखिए वो तो यहाँ पर मंडराती रहेगी जब तक मैं उसको आटा नहीं दूँगी। जैसे आटा दूँगी ना वो यहाँ से 9 तो 11 हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे ना अभी बिज़ी थी थोड़ा-सा, तो मैंने उसे कहा कि बिट्टू मैं थोड़ी देर में देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे जब सिक जाएँगे, देखिए अब देखिए ये देखिए धीरे-धीरे हाथ डाल रही है आटे में। बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है ये ना, जब तक इसे दूँगी ना तब तक ये मानेगी नहीं। और मैं यहाँ पे ना पराठों को भी अच्छे से देखिए करारा करके सेंक लेती हूँ। जितने कुरकुरे और करारे से पराठे होते हैं ना उतना खाने में इनको पसंद आता है। इनको बहुत मतलब पसंद है करारे पराठे कुरकुरे से। और बस वो दही से खाना पसंद करते हैं पराठे। तो मैंने उनके लिए दही भी यहाँ पर रेडी कर दिया था और यहाँ पर पराठे जब अच्छे से सिक जाएँगे तो मैं उनका लंच पैक करके उनको दे दूँगी और उनको ब्रेकफ़ास्ट भी दे दूँगी। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर हम हस्बैंड की जो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो इसी में हमारे हस्बैंड ना खुश रहते हैं। जैसे उनको क्या खाना पसंद है, उनको किस टाइप की चीज़ें पसंद हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें ना, तो हमारे हस्बैंड हमेशा खुश रहते हैं। बस जी, उनको पराठे जो है कुरकुरे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनके लिए कुरकुरे पराठे करारे करके सेंक दिए हैं। दही ना उनको देखिए मेरे वाले तो जो है ना, उनका तो टेस्ट ही थोड़ा अलग है। उनको दही ना चीनी के साथ पसंद है। हालाँकि मैं चीनी के साथ नहीं खाती हूँ दही, मुझे ऐसे ही पसंद है। बट उनको चीनी के साथ पराठे हो या कुछ भी हो, उनको चीनी के साथ ही दही पसंद है। तो बस यहाँ पर उनको मैंने पैक करके दे दिया और एक गौ माता के लिए मैंने रोटी भी उनको पकड़ा दी है। अब देखिए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं अपने काम पे। बाय। चली गई, ये तो चले गए। अब इनके जाने के बाद मैंने भी अपनी किचन की जो है काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करना यहाँ पे शुरू कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा फैला हुआ था। रेस्ट ऊपर ऊपर से तो घर सारा घर जो है ना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जो बच गया था ना आटा, अब ये सीधा ना हमारे लंच के लिए यूज़ हो जाएगा। जब पीहू आएगी तब मैं पराठे सेक लूँगी और जो भी काउंटर पे सामान है ना, जैसे डब्बे वगैरह जब कुछ बनता है ना, तो सारा जैसे मुझे जो भी चाहिए होता है फटाफट काउंटर टॉप पे आ जाता है। फिर धीरे-धीरे वो अरेंज होता है। तो बस जी यहाँ पे मैं अपना जो आटा था वो मैंने रख दिया है, दही वगैरह मैंने ढक के रख दिया है। जो भी सामान इधर-उधर का फैला हुआ था वो भी मैंने उसकी ऑर्गेनाइज़ जगह पे यहाँ पे रख दिया। और मैं यहाँ पे जो है प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसको मैं अगर छोड़ दूँगी ना अभी, तो फिर बस कॉकरोच आने शुरू हो जाएँगे। मैंने बड़ी मुश्किलों से कॉकरोच से जो है पीछा छुड़ाया है, क्योंकि जब हम इस घर में नए शिफ्ट हुए थे ना, तो यहाँ पे कॉकरोच का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर रहते-रहते अपने तरीकों का इस्तेमाल करते-करते मैंने इनसे पीछा आखिरकार छुड़ा ही लिया। दवाइयों का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी जब पीहू मतलब परी हुई थी ना, वो यहीं पे हुई थी। तो मुझे थोड़ा-सा दवाइयों को लेकर डर लगता था, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थी। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि अगर मैं दवाई वगैरह डालूँगी तो कहीं वो अपने मुँह में ना डाल लें या कुछ खाने में ना इधर-उधर हो जाए, तो मैं दवाई से थोड़ा परहेज़ ही करती थी। तो बस अपनी जो क्लीनिंग वगैरह होता था मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देती थी। और जो भी जैसे खाना जैसे बनाती थी ना, तो मैं तुरंत के तुरंत ही मतलब उसको साफ़ करके हटा देती थी। वरना मुझे ना लगता था कि कॉकरोच फिर आ जाएँगे तो मेरे लिए फिर वो सरदर्दी, क्योंकि एक कॉकरोच पता नहीं कितने बच्चे पैदा करेगा। फिर उनको मतलब जहाँ देखेंगे ना वहाँ घिन आनी शुरू हो जाएगी। तो बस जी मैं यहाँ पर अपना अच्छे से काउंटर क्लीन कर लूँगी। रात में वैसे होता ही है, पर दिन में अभी नाश्ता वगैरह बना था तो ये भी देखिए पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। यहाँ पर ना मैंने बर्तन भी अपने मांज दिए थे, मतलब वॉश कर दिए थे बर्तन भी अपने। और यहाँ पर मेरी किचन की ड्यूटी भी अब इस समय ख़त्म हो गई। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, राधे